कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद फिर मेरी बात उनसे हुई, उसके बाद उनका फ़ोन बंद हो गया और फिर फैमिली भी उनसे रब्ता करती रही, लेकिन वो फैमिली के साथ भी राब्ते में नहीं है। उसके बाद वो कहाँ चले गए हैं किसी को कुछ पता नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? अल्लाह करे जहाँ रहें खुश खुर्रम रहें और शादो आबाद रहें। आम आदमियों का गायब होना तो सुना था, लेकिन आज एक ब्रिगेडियर साहब गायब हो गए। उसकी क्या तफसील है उस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये कि नून लीग की मज़ीद 3 सीटें खतरे में हैं और कहा यह जा रहा है कि ये तीनों सीटें नून लीग हार जाएगी। उनके नोटिफिकेशन रोक दिए गए हैं। वो कौन से 3 हलके हैं उस पर भी हम बात करेंगे। और ये है कि पीटीआई के बहुत से लोग जो रोपोश थे वो आहिस्ता आहिस्ता मंजर पर आना शुरू हो गए और उनको राहदारी ज़मानत भी मिलना शुरू हो चुकी है। गोया पीटीआई ने जब से इलेक्शन में कामयाबी हासिल की, एक बड़ी ताकत बनकर और क़ुव्वत बनकर वो सामने आए, उसके बाद उनके वो लोग के जो रूपोश थे किसी 9 मई के वाक़यात के हवाले से वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश की जाएगी ताकि उनको सियासी तौर पर एक हिफाजती कवर हासिल रहे। उसकी क्या तफसील है वो भी आपसे जिक्र करते हैं। लेकिन पीटीआई ने बिलाखिर फैसला किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ मिलकर हुकूमत साजी की जाएगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशस्तों के लिए भी अप्लाई कर रखा था। सो इस वक्त पीटीआई की 95 अरकान हैं। बाज़ लोग अगरचे 92 और 93 कह रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर राय ये है कि 95 लोग इस वक्त पीटीआई के मौजूद हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशस्तें और उनकी अक़लियतों की नशस्तें हैं, अगर वो मिलाई जाएँ तो तकरीबन 116 और 117 लोग तकरीबन बन जाते हैं। लेकिन 116 और 17 के साथ पीटीआई हुकूमत नहीं बना सकती। सो अगर वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ उनका इत्तेहाद हो जाता है, अगरचे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इसकी नफ़ी की है कि हमारे दरमियान एक दीवार नहीं बहुत से पहाड़ खड़े हैं, तो वो पहाड़ अबूर करना अभी उसके लिए काफ़ी वक्त दरकार है। लेकिन अगर इत्तेहाद हो भी जाए तो भी मौलाना फजलुर रहमान साहब की 4-5 सीटों के साथ वो हुकूमत तश्कील देने में नाकाम रहते हैं। सो मुख्तलिफ मुबस्सरीन की यह राय है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान इत्तेहाद हो सकता है। इसकी क्या वजह है? अगर हम गुज़श्ता 3-4 दिनों की एक्टिविटी देखें पीटीआई की, तो पीपल्स पार्टी के हवाले से उन्होंने कोई ख़ास बात नहीं की। इसी तरह पीपल्स पार्टी की भी लोग उस तरह की इमरान खान साहब पर या पीटीआई के ऊपर तनकीद नहीं कर रहे। और अगर बिलावल भुट्टो की हम इलेक्शन कैंपेन को देखें तो उसमें भी उनका रवैया पीटीआई के हवाले से मुसालिहाना रहा। पीटीआई के कारकुनों को वो हमेशा खिताब करते रहे, मुखातब करते रहे। इससे भी ये अंदाज़ा हो सकता है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान एंगेजमेंट हो सकती है। दूसरी तरफ चूँकि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कल की जो खबरें थी उसमें ये कहा गया था कि मामला तय हो चुके हैं, अगरचे नवाज शरीफ साहब इसकी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की इसरार पर उनके मामला तय हो चुके हैं। लेकिन कल ही बिलावल भुट्टो ने एक जगह एक जलसे से खिताब करते हुए पावर शेयरिंग के फार्मूले को 100% मुस्तरद कर दिया था। उसके बाद ये कहा जाने लगा कि ये मामला नहीं चल सकेगा और आज जबकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इस वक्त भी डेडलॉक बरकरार है। सो जब नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान अगर मामला एडजस्ट नहीं होते तो चूंकि पीटीआई नून लीग के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी, तो पीपल्स पार्टी उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। हाँ, ये ज़रूर है कि पीटीआई का पीपल्स पार्टी के हवाले से भी जो रवैया रहा है, जो बयानिया रहा है, और अगर हम कहें कि जिस तरह पीटीआई कहती थी कि जो पीडीएम है वो अमेरिका की साजिश का हिस्सा थे और उस पीडीएम की जो हुकूमत तश्कील पाई और फिर पीडीएम ने की सूरत में जो अदम एतमाद हुई इमरान खान साहब की हुकूमत की, उसमें पीपल्स पार्टी बराबर के शरीक थी। क्या ऐसे लोगों के साथ जो अमेरिका की साजिश का हिस्सा थे उनके साथ पीटीआई यानी इत्तेहाद करके हुकूमत बनाने की तरफ जाएगी या नहीं? मज़ीद एक आध दिन की इसमें ज़रूरत है, इसके इंतज़ार की। उधर NA 46, 47 और 48 तीनों पर मुस्लिम लीग नून के लोग जीते हुए थे, उनके नोटिफिकेशन रोक दिए गए हैं। ज़्यादातर मुबस्सिरीन का ये कहना है कि फॉर्म 45 के एतबार से अगर देखा जाए तो इसमें लगता ही है कि बहुत ज़्यादा हद तक इसमें धांधली की गई है। सो इस धांधली की बुनियाद पर जब ये नोटिफिकेशन रोके गए हैं, ये कहा जा सकता है कि अगर फॉर्म 45 को की जांच पड़ताल की गई तो फिर ये तीनों हलकों से मुस्लिम लीग नून हार जाएगी और यूं 3 सीटें मजीद मुस्लिम लीग नून की कम हो जाएंगी कौमी असम्बली से।
उधर लियाकत अली चट्ठा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी, और बहुत बड़े इल्ज़ामात थे उसमें, इलेक्शन कमीशन को पर सवालिया निशान था वो। उसके बाद से वो गायब हो चुके हैं। फैमिली ज़राए का भी ये कहना है कि हमारे उनके साथ राब्ता नहीं हो रहा। उनके समदई हैं और रहमान गार्डन के ऑनर है वो, उनका भी ये कहना है कि हमारे मसलसल राब्ते करने के बावजूद उनसे राब्ता नहीं हो रहा। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद फिर मेरी बात उनसे हुई, उसके बाद उनका फ़ोन बंद हो गया और फिर फैमिली भी उनसे राब्ता करती रही, लेकिन वो फैमिली के साथ भी राब्ते में नहीं है। उसके बाद वो कहाँ चले गए हैं किसी को कुछ पता नहीं है। फैमिली का ये कहना है कि हम ने उनसे आखिरी मरतबा बात उसी वक्त की थी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकले थे, लेकिन उसके बाद फिर हमारा उनके साथ राब्ता नहीं हो सका। दो स्पेकुलेशंस हैं। एक तो ये कि उनको किसी खुफिया इदारे ने उठा लिया हो, लेकिन इस बात को खुफिया इदारे रिजेक्ट करते हैं कि हमने किसी को नहीं उठाया और ना ही वो हमारे पास हैं। और दूसरी ये है कि हालात चूंकि तेज़ी से तब्दील हुए उसके बाद, राजा रियाज की एक गुफ्तगू को अगर हम देखें तो उसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि उनको ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ख़रीदा है 25 करोड़ के एवज़। हालात जब ख़राब हुए तो फिर वो खुद ही रूपोश हो गए हैं। मुनासिब मौके के ऊपर वो खुद बाहर आ जाएंगे, ये बहुत से मुबस्सिरीन की राय है। और दूसरी तरफ पीटीआई के वो लोग जो 9 मई के वाक़यात के अंदर मुलव्वस थे और रूपोश रहे, पीटीआई के ज़बरदस्त गेम खेलने के बाद, एक भरपूर ताकतवर क़ुव्वत बनकर सामने आने के बाद, वो आहिस्ता आहिस्ता मंज़िल आम पर आ रहे हैं। उनमें फैसल जावेद आज अचानक पेशावर हाई कोर्ट में सामने आए, उनको भी हिफाजती और राहदारी ज़मानत मिल चुकी है। अली अमीन गंडापुर को हिफाजती और राहदारी ज़मानत भी मिल चुकी है। अली अमीन गंडापुर ने चूँकि इस्लामाबाद में या पिंडी में आना था इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, सो उनके लिए भी ज़रूरी थी। और ये कहा जा रहा है कि इन तमाम लोगों को केपीके हुकूमत के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश की जाएगी, मुशीर बनाया जाएगा ताकि इनके पास हिफाजती कवर मौजूद रहे और पुलिस इनके साथ छेड़खानी न कर सके। और अगर बात की जाए उस ब्रिगेडियर साहब की जो गायब हो चुके हैं, तो आपको याद होगा कि 12 फरवरी को एक दरख्वास्त आई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें ये कहा गया था कि इलेक्शन के तमाम प्रोसेस को कलअदम करार दे दिए जाए और इलेक्शन कमीशन को बुलाकर पूछा जाए कि उसने ऐसे मुतनाज़ा इलेक्शन क्यों करवाए कि कोई भी सियासी जमात इस पर मुतमईन नहीं है। उस पर 3 रुकनी बेंच बना और आज उसकी समाअत थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब उसकी सरबराही कर रहे थे, लेकिन जब आज केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, जब केस सुना जा रहा था, तो पता ये चला कि ब्रिगेडियर अली खान जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं वो गायब हो चुके हैं और उनका कोई अता पता नहीं है। बहरहाल इस पर खासी बरहमी का इजहार किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वो ताहाल किसी भी के साथ राब्ते में नहीं है। वजारत दिफा के ज़रिए फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 21 फरवरी को उन्हें लाजमी पेश करने के लिए कहा है। कहा यह जा रहा है, बहुत से लोगों को ये कहना था कि उन्हें किसी ने उठा लिया होगा, लेकिन ये कहा जा रहा है चूँकि फौज के साथ उनका ताल्लुक रहा है, कानूनी एतबार से जब वो इतना बड़ा इक़दाम करने जा रहे थे तो वो अपने इदारे से ज़रूर राब्ता करते, उन्होंने राब्ता नहीं किया। किसी सियासी जमात के वो कारकुन नहीं हैं और ना ही इस दरख्वास्त पर किसी सियासी जमात ने उनका साथ देने का फैसला किया। जब उन्होंने देखा कि तमाम तर हालात मेरे खिलाफ जा रहे हैं, तो उनने रूपोशी को ही गनीमत समझा और रूपोश हो गए, गोया कि इस दरख्वास्त से वो दस्तबरदार हो गए। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ब्रिगेडियर साहब मिलते हैं या नहीं मिलते। उस वक्त तक इंतज़ार करना पड़ेगा। हमारी वीडियो कैसी रही, अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।